Hello student, class 6 subject math chapter first knowing our numbers exercise 1.1 exercise 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले कर चुके थे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन द नंबर दिस। हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें 2 7 है और उन 2 sevens के दोनों की हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर इन द नंबर, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में द फर्स्ट 7 डिजिट इन द प्लेस ऑफ वंस, इसमें जो पहली डिजिट है इस नंबर में पहली डिजिट जो 7 है वो हमारी कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7, तो पहले 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 × 1 इक्वल्स टू 7। 1 का मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि जो 7 है वो हमारा 1 प्लेस पर है और 1 की पोजीशन क्या होती है, 1 होती है। तो 7 × 1 इक्वल्स टू 7 एंड द सेकेंड 7 डिजिट इन द प्लेस ऑफ 10 लाख, और जो दूसरा 7 है वो हमारा किस प्लेस पर है, 10 लाख प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है, 10 लाख प्लेस पर है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 7, तो जो दूसरा वाला 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 × 10 लाख। 7 में कितने का मल्टीप्लाई, 10 लाख का, क्योंकि जो दूसरा वाला 7 है वो हमारा किस प्लेस पर है, 10 लाख पर है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 70 लाख। अब दोनों 7 की हमारी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7, जो 2 7 दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 70 लाख माइनस 7, अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 69,99,993। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इसका मतलब है कि हमें इसमें ये बताना है कि जितने भी नंबर्स हैं उसमें 7 डिजिट्स के कितने नंबर्स होते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। टू फाइंड द नंबर्स ऑफ 7 नंबर्स वी नीड टू नो द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। मतलब कि इस तरीके का कोई भी नंबर फाइंड करने के लिए हमें लार्जेस्ट पता होना चाहिए और स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर्स क्या होगा, लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़ा 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 99,99,999, और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 10 लाख। हमें दोनों पता होने चाहिए, लार्जेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। अब क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर्स माइनस स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर प्लस 1। अब क्या करेंगे कि लार्जेस्ट में से हम स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है हमारा, 99,99,999 माइनस स्मॉलेस्ट क्या है, 10 लाख प्लस 1। जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 90 लाख। हैंस देयर आर 90 लाख 7 डिजिट नंबर्स इन ऑल। इसका मतलब है कि जितने भी नंबर्स हैं उसमें हमारे पूरे नंबर्स में 90 लाख नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 7 डिजिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस। ये एक नंबर दिया हुआ है हमें, इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों फाइंड करनी है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ स्मॉलर। हमें ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों में हमें बताना है कि कौन सा स्मॉलर है, विच इज़ स्मॉलर। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर्स में हमें बताना है कि विच इज़ स्मॉलर।
क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है? छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल बनाई। टेबल में हमने नंबर्स लिखे और उनके प्लेसेस लिखे और सारे नंबर्स को उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। सारे प्लेसेस लिख लिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, सबको लिखा और उनके प्लेसेस पर हमने जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनके डिजिट्स को लिख दिया। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है द नंबर्स हैविंग मिनिमम नंबर्स ऑफ डिजिट 7। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट है वो 7 है, मतलब कि 10 लाख तक है। किस तक है? 10 लाख तक। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 लाख तक हैं? वो हैं हमारे, देखो 1, 2 और 3 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे 10 लाख तक हैं, मतलब कि जिनमें 7 डिजिट है। The numbers having minimum numbers of digits 7 are 34,56,678। दूसरा नंबर है हमारा 78,46,120 और तीसरा नंबर है हमारा 73,62,678। Now their extreme left digit can be arranged as। अब इसका मतलब है कि जो इनकी एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 34 इज़ लेस देन 73 इज़ लेस देन 78। 3 नंबर्स आर असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो 3 नंबर हमें ऊपर दिए हुए हैं जिनमें 7 डिजिट हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लगा सकते हैं। 34,56,678 इज़ लेस देन 73,62,678 इज़ लेस देन 78,46,120। अब ये तो हो गए हमारे 7 डिजिट वाले। अब 2 नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारी कितनी डिजिट है? 8 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 8 डिजिट है। द नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स आर, कौन कौन से नंबर हैं? 3,49,67,880 और दूसरा नंबर है हमारा 8,97,62,187। दे आर लेफ्ट एक्सट्रीम डिजिट कैन बी अरेंज्ड एज। उनकी जो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 इज लेस देन 8। 2 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और जो 2 नंबर्स है जिनमें 8 डिजिट है उनको हम इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। 3,49,67,880 इज लेस देन 8,97,62,182। अब सारे नंबर हमें पता पड़ गए कि कौन सा नंबर कैसे असेंडिंग ऑर्डर में। सो द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर एज। अब इन सारे नंबर्स को हम एक साथ असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। 34,56,678 इज लेस देन 73,62,678 is less than 78,46,120 is less than 3,49,67,880 is less than 8,97,62,182। तो ये हो गया हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इससे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, अब हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था? पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब हमें क्या करना है? इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।